नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 15 मई 2024 वैशाख बुधवार के दिन करें। ये सरल सा उपाय भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से आपके जीवन से दुख, दृढ़ता और गरीबी खत्म हो जाएगी और इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगी। आपके पैसों पर राज बुधवार का दिन बहुत ही खास और विशेष दिन है। घर परिवार की सुख, शांति, समृद्धि की बढ़ोतरी, बिजनेस को अनजान खतरों से बचाने के लिए, जीवन के हर सफलता हासिल करने के लिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इस वैशाख बुधवार के दिन उन सरल से उपायों को कर लेना चाहिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि इस वैशाख बुधवार के दिन आप थोड़े से मूंग का वह उपाय करते हैं जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन के हर कष्ट, परेशानी, दुख से आप लोग मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन, आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, संतान की आपको प्राप्ति होगी, जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने के लिए परेशान थे वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कुल मिलाकर जीवन के हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, देखा गया है हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा जाती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वैसे तो ग्रंथों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने के कई कारण बताए गए हैं, परंतु आप यदि हर ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबका सारांश यही निकल करके आएगा कि भगवान गणेश की पूजा यदि किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाए तो हमको उस कार्य में जरूर ही सफलता हासिल होती है। धर्मशास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के किसी भी व्यक्ति ने ऐसे शुभ दिन, जिस दिन वैशाख नवरात्र एवं बड़ा बुधवार पड़ता है, इस दिन थोड़े से पूजा पाठ भगवान श्री कर ले, तो उस व्यक्ति को भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता रानी जी का वो वरदान मिलता है जिसके पश्चात वह व्यक्ति यदि मिट्टी को भी छू दे तो मिट्टी को सोना बना देता है। जिस कार्य को वह शुरू करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर तरह की कठिनाइयां, समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी और वह व्यक्ति कामयाबी की हर ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये बुधवार का दिन जो आया है ये पूरे 21 साल पश्चात आया है। इस दिन आपने यदि हमारे बताए हुए सरल उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, मान के चलिए आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, यदि भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आशीर्वाद से आपके पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, भगवान श्री गणेश और माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच्चे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय गणेश, जय माता दी। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसीलिए दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि ये वैशाख बुधवार का दिन है। ये एक महाबुधवार है, मतलब ये कोई सामान्य बुधवार नहीं है। इस दिन यदि आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन की जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वह सरल से उपाय बताने आ रहे हैं जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना। मुहूर्त का मतलब यह होता है दोस्तों, देखिए, एक बात का समझ लीजिए, मुहूर्त का मतलब ये होता है कि सही मुहूर्त पर यदि पूजा पाठ कर ली जाए तो समझा ये जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाभ तुरंत ही मिल जाता है। और आपको हम बता ही चुके हैं,
ये बुधवार का दिन पूरे 21 साल पश्चात आया है। इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं, तो इन उपायों को ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला कर सकें। आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से हर तरह की परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं। इसीलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए और दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताया गया है हमारे हिंदू धर्म, जो महाबुधवार के दिन आपको जरूर ही करना चाहिए। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू में देवतुल्य समझा गया है। हिंदुओं में गाय की पूजा की। यदि ऐसे में आप 24 अप्रैल 2024 बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दे, तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा, वो धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा। यहां पर आपको भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली आएगी। और समझा, ये जाता है सिर्फ हरी घास। यदि महाबुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य में जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वह व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा। उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए, तो एक महा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। अरे, जो बहुत सरल सा उपाय है और उसको आप करते हैं, तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके पूजा घर पर यदि भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है। मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफेद रंग की मूर्ति भगवान श्री गणेश की जरूर ही ले आइए। अब आपको करना यह है दोस्तों, गणेश की मूर्ति लाने के पश्चात आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वही तिलक आपको धारण कर लेना है। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के पश्चात करनी होगी। यदि प्रत्येक बुधवार को आप ये क्रिया करते हैं, तो मान के चलिए जरूर ही आपका मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, ये यहाँ पर साक्षात भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों, जिसको यदि आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में हासिल ही बहुत आसान हो जाएगी और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको नहीं मिल पा रहा है। माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। आपके पूजा घर पर आपको 21 चढ़ानी चढ़ानी होगी। भगवान को ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21 चढ़ाने के पश्चात एक बार गणेश चालीसा का पाठ जरूर ही कर लीजिएगा। इस महाबुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और जो आपके साथ दिक्कतें हैं धन संबंधित वह खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। चौथा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। मान लीजिए पहले आपका चल रहा था, फिर आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया। अब आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहां पर आपको साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का वरदान मिलेगा। एक लोटा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मूंग की दाल लेनी है और मूंग की दाल जो होनी चाहिए वो हरी होनी चाहिए। एक लोटा मूंग की दाल लेकर कि शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना है। रानी जी के माता रानी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हों, उस मूंग की दाल को उनको दान कर देना है।
ध्यान रखिएगा, दान दाएं हाथ से करना होगा। आपको यदि आपने इतना भर कर दिया तो आपके जो भी बाधाएं व दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, वह वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। चौथा उपाय बताने आ रहे हैं। जो हम आपको वह है नौकरी हासिल का महाउपाय। यदि आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, परंतु की नौकरी नहीं लग रही है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं। आप ये देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए? एक महा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। ये कर लीजिए, जो सिर्फ बुधवार के दिन यदि आप कर लेते हैं तो भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाइए। ध्यान रखिए, जो ये नारियल लेकर के आ रहे हैं, ये जटा वाला नारियल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 खरीद के लाइए। अपने पूजा घर पर आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। एक नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि कल बहुत बहुत सी मंदिरों में हवन कुंड जलेगा। आपको बस इतना करना है शाम से पहले। मान के चलिए, जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थीं, वह बाधाएं, दिक्कतें हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये उपाय जरूर ही कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले। दोस्तों, आखिरी उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइक किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली आप लोगों को 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी है। इस पोटली को आपको मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा घर पर बैठना है। यहाँ पर बैठने के पश्चात एक दिया जलाना है, देसी घी का, गाय के दूध से बना हुआ। देसी घी का आपको दिया जलाना, इसमें ही जल जाए। तुरंत एक लौंग डाल दीजिए, ताकि आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो लौंग सोख। इतना यदि आपने कर दिया, इसके पश्चात आपको 11 बार गणेशा चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के पश्चात या पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाएं चरणों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी, या आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान पर, वहां पर रख दीजिए। इतना यदि आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां हो जड़ से नष्ट हो। आपके धन खींचा हुआ चला आएगा। जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होंगे। बस आपको मेरे बाबा पर, महादेव पर भरोसा रखना है। एक लोटा शुद्ध जल बाबा पे चढ़ाते रहना है। बाबा आपकी कभी भी मार्ग में कोई रुकावट आने ही नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं, नापने के लिए। पहला, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बुद्धि, ज्ञान, विवेक की आवश्यकता है, बच्चा जो है आपका वो गलत रास्ते पर जा चुका है, आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है ना, अपशब्द बोलता है, या कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जिसका मति मारी गई है, जिसे हम कहते हैं वो बुरा करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है उनके लिए, आपको इस उपाय को कल बुधवार की प्रतिपदा के दिन जरूर करना है। ठीक है ना? 24 अप्रैल के दिन ध्यान से सुनिएगा। आपको कैसे करना होगा? इसके लिए आपको लेने होंगे हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं? जैसा आपको बताया था, 31 हरे मूंग के दाने, खड़े दाने लेने हैं। एकदम टूटा हुआ दाना बिल्कुल भी नहीं लेना है। 31 गिन करके, और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी ध्रुवा। ध्रुवा लेने का क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी आप ध्रुवा लेंगे ना, वो लेंगे 7, किंतु इन 7 की 7 ध्रुवा में एक की समानता होनी चाहिए। 7 की 7 ध्रुवा या तो आप 3 गांठों वाली ले लें, या फिर 7 ध्रुवा 5 गांठों वाली ले लें, या फिर 7 ध्रुवा आप 7 गांठ वाली ले लें। अब गांठ कैसे जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूं।
देखिए, जैसे कि ये यहाँ से पत्ती निकल रही है, तो एक गांठ ये हो गई, है ना? ये यहाँ से पत्ती निकल रही है, एक गांठ ये हो गई। इस तरीके से आपको गांठें गिननी है। जो दूर्वा आप लोगे, 7 दूर्वा, उन सातों की सातों दूर्वा में समान गांठें होनी ही चाहिए, ठीक है? 7 दूर्वाएं ले ली, 31 हरे मूंग के दाने ले लिए। इस तरीके से आपको कागज का दोना लेना है, क्योंकि गुरुजी ने कटोरी बोला था। अब एक कटोरी तो हम लोग रख करके नहीं आ सकते, तो आप क्या करना है, एक कागज का जो ऐसे धोना होता है ना, इसी धोने के अंदर आपको 31 हरे मूंग के दाने रख देने हैं और इन्हीं के ऊपर आपको क्या रख देनी है, अपनी कामना कह करके बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके उन दूर्वा को भी आपको इन्हीं के ऊपर रख देना है। रख दोगे? रख देने के पश्चात आपको अपने बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और उस व्यक्ति से आपको इसे टच करवाना है। मात्र है ना, करवा देना है, उसका नाम और गोत्र बोलना है। और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो, जहां पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, वहां पर आप चले जाना। वहां जाने के पश्चात एक काम जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक दीपक आपको गोल बत्ती का, गाय के घी का लेकर के जाना है ना? और गणपति बप्पा मोरिया जी के सामने सबसे पहले जमीन पर यह चीज ध्यान रखना, ये जो दीपक आप लगाओगे ना, किसी भी चीज के नहीं, आपको ये जमीन पर लगाना होगा। एक दीपक इस तरीके से प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आप कटोरी लेकर के आए हो ना, उस कटोरी को अपने दाहिने हाथ में रखना, उल्टा हाथ उसके नीचे लगाना, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर, कि कामना कहकर, कि उस व्यक्ति की कामना कह करके कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, उसमें की कमी है, ज्ञान की कमी है, विवेक नहीं है, जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी कामना। उसके पश्चात आपको उस कटोरी को, जिसके अंदर आपने 31 हरे मूंग और दूर वाली है ना, उन्हें आपको भगवान गणेश जी के सम्मुख में ही किस स्थान पर रखना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो गणेश जी का टूटा वाला दांत है ना, इस टूटे वाले दांत की तरफ नीचे जमीन पर आपको रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यहां सिंहासन पे या फिर कहीं उनके ऊपर ही रख करके आ जाए। ऐसा मत करना, उसे यहां पर जमीन पर आपको रख देना है। अपनी कामना कह करके काम देने के पश्चात भगवान गणेश जी के आसपास जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, है ना, जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, एक फूल उठा करके लेकर के आना और उस व्यक्ति को सूंघा देना। सूंघा देने के पश्चात इस फूल को किसी भी वृक्ष के नीचे आप डाल देना, वहां पर समर्पित कर देना। उसी दिन के पश्चात से वो बच्चा या वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाएगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा, अपशब्द बोलेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बुधवार के दिन किया जाता है। प्रतिपदा तिथि जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय जो होगा ना, ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। ठीक है, आपने देवादिदेव महादेव जी के उपाय कर करके आप थक चुके हो, किंतु आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना। एक बार गणपति बप्पा मोरिया से, मयूर ध्वज जी से आप ये वाला करके देखिएगा, आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी। ये निश्चिता है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, देखिए, आपको चाहिए होंगी बेलपत्र कितनी, 5-5 बेलपत्र लेनी है और इसी तरीके से आपको लेनी होंगी 5 दूर्वा। ध्यान रहे, इसमें आपको कोई गांठों वगैरहों की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरु जी ने सिर्फ 5 दूर्वा कही, गांठों की संख्या नहीं बताई है। तो 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और थोड़ा सा 1 से 2 बूंदे आपको लेनी होगी शहद की। थोड़ा सा शहद, ठीक है। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। क्या लेना होगा? लाल चंदन। और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का एकदम ताजा जल पहुंच जाना। देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ करनी है वो आप पहले कर लेना। उसके पश्चात आपको सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो महादेव जी के शिवलिंग पर, केवल शिवलिंग पर समर्पित करना है। ए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए। पश्चात जो आपने बेलपत्र, शहद, लाल चंदन और दूर वाली है, उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, भले ही आप मर जाना, परंतु जो आपका घर है उस घर के मुख्य द्वार के सामने कहने, ये 3 चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों,
कहने का मतलब ये है कि आपके घर का मेन गेट के सामने ये 3 चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ आपके घर के मुख्य द्वार के सामने रखी हुई है या पड़ी हुई है, तो समझ आपके घर में ऐसी गरीबी आएगी, खाने के दाने भी नसीब नहीं होंगे। मान्यता है कि ये 3 चीज़ आपके घर के मुख्य द्वार के सामने 1 से 2 साल तक भी रह जाती है, तो समझ लेना पूरा परिवार बीमारियों से ग्रस्त होता चला जाएगा। दोस्तों, सच बात तो ये है कि आजकल का तो समय ऐसा आ चुका है कि जो शादी ब्याह रचा के जो महिलाएं बहू बन के घर पर आ रही हैं, वह एक ऐसी बहू है जो कि उसको पता नहीं है कि घर के मुख्य द्वार के सामने यह चीजों को हटा देना चाहिए। क्योंकि जितनी भी के समय में आधुनिक काल में जो हो रही है, वह लड़कियां पहले जो महिला होती थी, उसकी तुलना में जो नई बहू हमारे घर में शादी ब्याह रचा के आ रही है, उसको वास्तुशास्त्र के बारे में बिल्कुल भी जान नहीं है। जिसके कारण से दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के पास यह 3 चीज होने की वजह से पति पत्नी में आपस में लड़ाइयां और घर में कलह जैसी परिवार में भावनाएं उमड़ कर आ जाती हैं। आजकल जो महिलाएं शादी रचा के आ रही हैं, उनमें से कुछ ही ऐसी होती है जो हमारे घर के लिए साक्षात महालक्ष्मी जी का स्वरूप प्रदान करती है। परंतु ज्यादातर महिलाएं ऐसी आ रही है कि जिनका स्वभाव सही नहीं है, गलत कामों में ज्यादा है। आजकल एक महिला का संबंध कई मर्दों से होता है, जिसके कारण से वह घर परिवार का सही रूप से ध्यान नहीं रख पाती। क्योंकि दोस्तों, यह जो महिलाएं आपके घर पर नई बहू के रूप में आ रही हैं, यह ऐसी महिलाएं होती हैं ज्यादातर जो कि अलग अलग पुरुषों के में यौन संबंध बनाए फिरती रहती है। दोस्तों, हमारे घर की लक्ष्मी हमारी बहू होती है, और जब नई नई जो बहू आती है, ना उनका ध्यान हमारे घर की सुख समृद्धि की तरफ ना होकर गलत कामों में ज्यादा होता है, जिसके कारण से घर के मुख्य द्वार के सामने यह 3 चीज महिलाएं हटा नहीं पाती हैं और धीरे धीरे घर बर्बाद होता चला जाता है। दोस्तों, वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना। जानकारियां बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको बताई जा रही है, आप जीते जी मर जाओगे। अगर ऐसी महिला आपका पाला पड़ा है, तो दोस्तों शर्म आती है ऐसी महिलाओं के ऊपर जो आज अपने ही घर को बर्बाद करने में लगी है। भगवान ही जाने आजकल ऐसी कैसी महिलाएं आ चुकी हैं। इस पृथ्वी पर महिलाओं का कोई पता नहीं कब अपने कपड़े कब कहां पर उतार दें, कोई पता नहीं किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, जरा सोच कर दीजिए, आजकल नवयुवती शादी ब्याह रचा के अपने घर पर आती है। दो कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं दोस्तों, जिन्हें यह पता नहीं है कि घर के मुख्य द्वार के सामने यह 3 चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस बात का पता आजकल की महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं होता है। और दोस्तों, जो नई नई घर में महिलाएं बहू के रूप में आती हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि घर के मुख्य द्वार के सामने क्या तो होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस बात का ज्ञान नई नई जो महिलाएं हमारे घर में बहू बन के आती हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता है। कल की जो महिलाएं होती हैं, वह ज्यादातर समय मोबाइल और अन्य नए नए मर्दों के साथ में बिताती हैं। बस दोस्तों, नई महिलाओं का तो काम दिन हो या रात हो, बस गलत कामों में या संभोग करने में लगा हुआ है। दोस्तों, जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे दोस्तों, कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है, तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही टूट पड़ता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, ये पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं, तब जाकर अक्ल ठिकाने आती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी महिला है, तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। अगर ऐसी महिला आपके साथ है, तो आज आधुनिक में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती है, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मर्दों के साथ में समय बिताना लगी है। दोस्तों, आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों, सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। आज दोस्तों, हम जो जानकारी आपको बताने जा रही हैं, हो सके तो अपने घर परिवार में सभी को ही पता होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, हम आपको जो जानकारी बता रहे हैं कि घर मुख्य द्वार के सामने
यह 3 बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बोलो, जय जय बजरंग बली की जय हो। बजरंग बली जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है, उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। दोस्तों, अगर तुम में से कोई जय जय बजरंग बली जी को मानता है, तो अगर सच में ही भक्त है, आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट एक बार जय जय बजरंग बली लिख देना के बजरंग बली जी। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखता है, तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, मानव जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। इसका निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा जी द्वारा किया गया है। यह शास्त्र इतना विशाल और विस्तृत है कि इसे पूर्ण रूप से जीवन में अपनाना असंभव है, परंतु हम वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके हमारे घर को पवित्र बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र में भवन के निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का मुख्य द्वार, मेन गेट, सिर्फ अंदर आने की जगह ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी रास्ता भी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर, उत्तर पूर्व या पश्चिम है, जो शुभ मानी जाती है और घर में ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करती है। दोस्तों, मुंबई के वास्तु सलाहकार नितिन परमर के मुताबिक घर का मेन गेट एक गुजरने वाली जगह है, जहां से हम बाहरी दुनिया से घर में आते हैं। यही वह स्थान है जहां से गुड लक और खुशियां घर में आती हैं। उनके मुताबिक मेन गेट को ज्यादा अहमियत इसीलिए दी गई है क्योंकि यह स्वास्थ्य, धन और सद्भाव को बढ़ावा देने वाली कॉस्मिक ऊर्जा को अंदर या बाहर करता है। इसके मेन गेट घर की पहली छाप भी तय करता है। दोस्तों, भवन के निर्माण से पूर्व भूखंड का चयन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का भूखंड भवन के निर्माण के लिए सर्वोत्तम होता है, तथा भवन के पास स्थित वृक्ष, मंदिर, पेड़ पौधे, मार्ग आदि का भी विचार किया जाता है। उसके बाद घर का निर्माण करते समय घर के मुख्य द्वार की दिशा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। भवन का द्वार कौन सी दिशा में होना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। दिशाओं का महत्व भी अलग अलग होता है, इसलिए भवन का मुख्य द्वार बनवाते समय मुख्य द्वार की दिशा को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, यदि गलत दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण किया जाए तो इसके अशुभ परिणाम हासिल होते हैं। घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और उस घर में निवास करने वाले लोगों को जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। भव मुख्य द्वार के आकार का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। वास्तु के अनुसार भवन के मुख्य द्वार को लकड़ी से बनाना ही श्रेष्ठ बताया गया है। लकड़ी से बना मुख्य द्वार ही श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। अन्य चीजों से लकड़ी का द्वार नहीं बनवाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसे वृक्षों के बारे में बताया गया है, केवल उन वृक्षों की लकड़ी से ही मुख्य द्वार बनवाना चाहिए। अन्न की लकड़ी से बने प्रवेश द्वार शुभ परिणाम नहीं देते हैं। यदि इन शुभ वृक्षों की लकड़ी से प्रवेश द्वार बनवाया जाता है तो उस भवन निवास करने वाले लोगों को हमेशा उन्नति मिलती है। उस घर में कभी दुख, दरिद्रता नहीं आती है। इन लकड़ी पों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है। ऐसे घर में मां लक्ष्मी का निवास होता है और देवी देवता भी प्रसन्न होकर ऐसे घर में प्रवेश करते हैं। घर का मुख्य द्वार बनवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप इन वृक्षों की लकड़ी का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए जान लेते घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन संपत्ति का आगमन हो। दोस्तों, सबसे पहली बात, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि भवन का मुख्य द्वार अर्थात आपके घर का प्रवेश द्वार आपके घर के अन्य दरवाजों से आकर में बड़ा होना चाहिए। मुख्य कभी अन्य दरवाजों से छोटा नहीं होना चाहिए, ताकि घर के अंदर की ओर बाहर से आने वाली ऊर्जा का संतुलन बना रहे। अगर मुख्य द्वार आकर में छोटा होता है तो उस घर में हमेशा क्लेश और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। दोस्तों, घर मुख्य द्वार का आकार घर के अन्य द्वारों जितना भी नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा ही बड़ा होना चाहिए, तभी इसका शुभ फल हासिल होता है। वास्तु में मुख्य द्वार से जुड़ी और एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि मुख्य द्वार हमेशा 2 पलों का होना चाहिए। इस मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते वक्त दोनों हाथों का उपाय होना चाहिए।
दो पलों का मुख्य द्वार ही भवन के लिए शुभ समझा गया है। दो पलों के मुख्य द्वार के कारण घर मंदिर की तरह प्रतीत होता है। माँ ऐसे ही घर में प्रवेश करती है जिस घर का मुख्य द्वार दो पल्लों का होता है। अगर आपका मुख्य द्वार एक ही है तो आप उसे बदलवा कर दो पल्लों का द्वार जरूर बना लें। इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के पास दहलीज जरूर होनी चाहिए। दहलीज के बगैर मुख्य द्वार अपूर्ण समझा जाता है। दोस्त, भवन के प्रवेश द्वार के पास दहलीज का होना अनिवार्य है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि दहलीज भवन की रक्षा करती है। दहलीज के होने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, दहलीज की ऊंचाई 2 से 5 इंच तक होनी चाहिए। दोस्तों, दहलीज की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। दहलीज के पास नित्य घी का दीपक लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में प्रवेश करती है। दहलीज पर जरूर बनाने चाहिए दोस्तों। खासकर स्वस्तिक का चिन्ह दहलीज के दोनों छोर पर बनवाना चाहिए दोस्तों। इससे घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। श्री कृष्णा कहते हैं कि दहलीज ना होने पर घर में प्रेत प्रवेश करते हैं और भवन में रहने वाले लोगों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए घर में दहलीज जरूर होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। मुख्य किसी भी प्रकार की दरार और छेद नहीं होना चाहिए। भवन का द्वार बंद होने पर घर के अंदर का दृश्य नहीं दिखाई देना चाहिए।